क्या आपने कभी सोचा है क्यों आपके घर में अशांति बनी रहती है, स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ रहता है, आर्थिक परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती? अगर मैं कहूं कि इन सब का जो मेन कारण है वो आपके घर का किचन है, तो क्या आप उसे यकीन करेंगे? जी हाँ, आपका किचन केवल खाना बनाने की जगह नहीं है, ये आपके घर के एनर्जी का सेंटर पॉइंट है और इसकी एनर्जी से आपकी समृद्धि, तरक्की, पारिवारिक स्वास्थ्य और रुपए पैसे का आवाजाही सब प्रभावित होती है। दोस्तों, आपका किचन एक बहुत बड़ा राज है। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार ये आपके ब्रह्मांडीय शक्तियों की 3 एनर्जी को अपने साथ लिए हुए। पहला, शुक्र, जो आपके गृहस्थी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है और आपके घर में खुशहाली को रिप्रेजेंट करता है। यही बिस्तर के सुखों को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके ठाट बाट को रिप्रेजेंट करता है। मंगल, जो आपकी मैथुन शक्ति, आपका स्टेमिना, आपके घर में मंगल कार्यों को रिप्रेजेंट करता है, आपके पैसे के फ्लो और जो भी रिलेशन है उनको रिप्रेजेंट करता है। और बृहस्पति, जो आपकी बरकत को रिप्रेजेंट करता है, ज्ञान, धन और आध्यात्म को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, साउथ ईस्ट आपके घर का केवल एक कोना नहीं है, ये आपकी कुंडली के 12वें घर को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी ये 4 बिंदु अगर आपके संतुलित हैं तो आपके जीवन में बीमारी, पैसा, खर्चा और सुख समृद्धि, ये सब कुछ आपके पीछे स्वतः ही चले आती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी पर रोज़ अपना इम्पैक्ट डालती है और उसको अगर अनदेखा कर लेते हैं तो रोज़मर्रा की जो हमारी परेशानियां हैं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, रुपए पैसे के आवाजाही को लेकर हो, गृहस्थी के सुख को लेकर हो, वो मेजर प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हमें अपने किचन रूपी इस एनर्जी पावर हाउस को बैलेंस करना चाहिए और कौन सी गलतियां अवॉइड करनी चाहिए, किस ज़रिए हम इस एनर्जी को अपने लिए पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चर्चा शुरू करूं उससे पहले हमेशा की तरह आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन ज़रूर चुन लें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। दोस्तों, रसोई की दिशा का बहुत बड़ा महत्व होता है। जनरली आप सबने सुना होगा कि आपकी रसोई का जो मेन स्थान होना चाहिए वो साउथ ईस्ट का होना चाहिए। साउथ ईस्ट, जिसे आग्नेय कोण बोलते हैं, हमारी कुंडली में ये 12वां घर होता है। अगर आपको ये समझना है कि यहाँ पर आप किस तरह से इसे बैलेंस कर सकते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि इस घर के कारक कौन से हैं, बृहस्पति और राहु। अब राहु और बृहस्पति ये दोनों ग्रह इस घर को बराबर मात्रा में साझा करते हैं। इस घर में शुक्र उच्च का होता है, राहु नेगेटिव होता है और बृहस्पति पॉजिटिव होता है। अब इस राहु को कंट्रोल करने के लिए मंगल को यहाँ पर प्लेस किया जाता है। मंगल जो एनर्जी है, अग्नि है। अगर हम इस जगह पर किचन बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मंगल की प्लेसमेंट हो जाती है और ये 12वां घर जो साउथ ईस्ट का है, कुंडली में 12वें घर को खर्चे का, नुकसान का, इन चीज़ों के लिए देखा जाता है और यही राहु के द्वारा संचालित होता है। यहाँ पर दंड मिलना, कोर्ट कचहरी होना, ये सब भी ये राहु के अंडर में ही आती हैं जिसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसलिए यहाँ पर किचन बनाना सबसे उत्तम है। अब जिनका किचन नहीं होता है उन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करनी पड़ती हैं। ऐसे में फिर वहाँ पर उसकी रेमेडी करके उस जगह पर मंगल को किसी तरह से स्थापित किया जाता है। वास्तु का भी यही नियम है और लाल किताब का भी यही नियम है। दोस्तों, हो सकता है आप में से कई लोग ये कहें कि मंगल जब 12वें घर में होता है तो वो मंगलिक दोष पैदा करता है, लेकिन अगर वो संतुलित अवस्था में हो तो वो मंगल आपके लिए पॉजिटिव भी है। वो कुंडली में बैठे हुए राहु कहीं पर भी बैठे हुए हों उसको कंट्रोल कर देता है। यानी अगर आपने किचन सही जगह पर बना दिया, साउथ ईस्ट में बना दिया, 12वें घर में प्लेस कर दिया, तो इसका इम्पैक्ट पूरी कुंडली में या पूरे घर में जो भी राहु कहीं पर अपनी शरारत करता है, गलती से आप कोई राहु की जगह गलत जगह पर आप उसको प्लेस कर देते हैं तो वो राहु अपनी शरारत नहीं कर पाता। एक मंगल के बैठने से इतना कुछ हो जाता है। दोस्तों, घर में
हमारी माता बहनें जब खाना बनाती हैं तो उससे हमारे घर में बरकत आती है। वो घर के सदस्यों को भोजन परोसती हैं तो वहाँ पर उनका वो प्रेजेंस शुक्र के रूप में होता है। जो स्त्री है वो शुक्र है, और जब वहाँ पर वो खाना बनाती हैं तो ये बिल्कुल उस प्रकार से है जैसे शुक्र की प्लेसमेंट वहाँ पर उच्च की प्लेसमेंट होती है। यानी वो स्त्री का खाना बनाना पौष्टिकता को भी देता है, परिवार की समृद्धि भी देता है और शुक्र के पॉजिटिव इफेक्ट्स को भी देता है। दोस्तों, आपने कई लोगों को ये देखा होगा कि वो किचन को बहुत पवित्र मानकर चलते हैं। पवित्र मानने का ये मतलब नहीं है कि आप उसमें मंदिर बनाएं या कुछ इस तरह का धार्मिक सेटअप बनाएं। यहाँ पर मतलब है कि वहाँ की साफ सफाई, उस जगह पर सुबह के समय एक शुद्धि, एक पवित्रता बनाकर रखते हैं तो वो बृहस्पति को इम्प्रूव करता है। वो बृहस्पति की प्लेसमेंट होती है और बृहस्पति इस घर के कारक हैं। जब यहाँ पर बृहस्पति आते हैं तो आपको पॉजिटिव खर्चों में बरकत देते हैं। यानी आपके पास जो पैसा आएगा वो बीमारी, कोर्ट कचहरी, ब्याजों पर नहीं जाकर घर की समृद्धि, मकान पे खर्च करना, बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करना, घर की समृद्धि पर खर्च करना, महिलाओं के आभूषणों को बढ़ाना, ये सब कुछ यहाँ पर वो देना शुरू कर देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं रसोई में रखे हुए चीज़ों के महत्व के बारे में। हमेशा ये ख्याल रखें कि अपने रसोई में कभी भी 3 चकला बेलन ना रखें। इससे घर के अंदर कलेश होता है, रुपए पैसे के हालात खराब होते हैं और कमर, नाभि के नीचे के रोग घर के लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। जैसे ही बच्चे काम के लायक होते हैं तो उनको अपने घर से दूर जाकर, परदेश रहकर अपनी जीविका चलानी पड़ती है। हमेशा घर में एक ही चकला यूज करें जिसके पायल लगे हुए हों, और जो पुराने चकले टूट गए हैं उन्हें घर से हटा दें। घर से टूटे बर्तन हटा दें, ये आपके शुक्र को खराब करते हैं। टूटे बर्तन राहु का रूप होते हैं और उसके कारण शुक्र दब जाता है। यानी आपके घर में जो भी स्त्री है उसकी हेल्थ, मियाँ बीबी की रिलेशनशिप और जो सुख साधन है उनका भोग कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त होता है। किचन में गुड़ का महत्व। किचन में आप गुड़ रखते हैं तो इससे मंगल की प्लेसमेंट होती है और आपके लिए सकारात्मक एनर्जी प्रवाहित होती है, जिससे घर के लोगों में कॉन्फिडेंस बना रहता है, लीडरशिप वाली क्वालिटी आती है और प्रॉपर मैनेजमेंट के कारण ये लोग तरक्की करते हैं। रसोई में गैस, चूल्हा और पानी का संतुलन। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि कभी भी आग और पानी को इकट्ठे नहीं रखना चाहिए। दोनों की तासीर अलग अलग है। पहले तो कोशिश करें कि एक ही स्लैब में आप गैस, चूल्हा और पानी का अरेंजमेंट ना करें। अगर किसी तरह से ये चीज़ आप नहीं अवॉइड कर सकते तो उसके बीच किसी तरह का एक डिवीज़न बना दें, कोई वॉल बना दें, एक स्लैब लगा दें, एक पार्टीशन दे दें। आग और पानी का इकट्ठे होने का नेगेटिव इम्पैक्ट आपके स्वास्थ्य पर, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, नज़ला, जुकाम, खांसी बहुत जल्दी आप पर हावी हो जाता है और अनाप शनाप खर्चे ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लोगों को बीपी की शिकायत और रात की नींद में डिस्टर्बेंस महसूस होती है। दोस्तों, शुक्र का उच्च का प्रभाव आपको अगर लेना है, यानी अपनी सुख, समृद्धि, लग्जरी को बढ़ाना है, तो घर की गृहिणी कम से कम दिन में एक बार का जो खाना होता है वो अपने हाथों से किचन में जरूर बनाए। इससे घर में बरकत आती है। कामधेनु गाय जिस प्रकार आपके हर मुराद को पूरे करने की क्षमता रखती है, उसी तरह से आपकी घर की वो गृहिणी आपके लिए कामधेनु गाय का आशीर्वाद बनकर घर को समृद्ध करती है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार आपका किचन घर के साउथ वेस्ट में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर साउथ वेस्ट में आपका घर का किचन रहता है तो इससे मियाँ बीबी के बीच में टकराव की स्थिति पैदा होती है। छोटी छोटी बातों में टकराव होना, एक दूसरे में हमेशा कमी निकालना, और बाहर वाले थोड़ा सा भी अगर सपोर्ट कर दें तो उनकी वाहवाही, और लाइफ पार्टनर अपना सब कुछ निछावर कर दे तो उसकी कोई वैल्यू ना होना, पैसों की दिक्कत, अक्सर किसी भी काम में हाथ डालते हैं तो वहाँ पर अभागे बन जाते हैं आप। इसलिए साउथ वेस्ट को किचन के लिए कभी भी प्रेफरेंस ना दें। इसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट में किचन आपका अगर बन जाता है तो उसका बहुत भारी नुकसान आपको उठाना पड़ता है। अपने घर के अंदर एक कोल्ड वॉर वाली स्थिति हमेशा बनी रहती है। दवाइयों पर पैसा खर्च होता रहता है। एक सदस्य ठीक होता है तब तक दूसरे पर खर्चा होने लगता है, दूसरा ठीक होता है तब तक तीसरे पर खर्चा होने लगता है। अपने परिवार के, अपने खून के, अपने रिश्ते नातों में ऐसी बातों पर टकराव पैदा हो जाता है, विरोधाभास पैदा हो जाता है, जिसके कारण आप अपने आप को भीड़ में अकेला महसूस करते हैं। जिस समय आपको जरूरत होती है उस समय कोई आपके सपोर्ट में खड़ा नहीं होता। घर के 2, 4, 6 जितने भी सदस्य होते हैं
वो सब अपने अपने काम में मस्त होते हैं, अपना खाना अपना पीना इन्हीं चीज़ों पर रहते हैं, एक परिवार की तरह नहीं रह पाते। नॉर्थ की तरफ किचन होना आपके घर की महिलाओं के लिए नुकसानदायक होता है, खासकर घर की बहू, बड़ी बेटी या जो घर की सबसे बड़ी फीमेल होती हैं, उन लोगों के मानसिक स्थिति पर ये बुरा असर डालती है। ऐसे लोगों को कोई ना कोई बीमारी हमेशा पकड़ के रखी रहती है और वो बीमारी पकड़ में नहीं आती। डॉक्टरों के पास पैसा खर्च होता रहता है। जब भी ये लोग अपनी किसी खुशी को जाहिर कर देते हैं, इनका बर्थडे आ रहा है, एनिवर्सरी आ रही है, तो उसी समय कोई ना कोई तनाव हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये जब संतान धारण करने की कोशिश करती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आती हैं, विलम्ब हो जाता है, 6-6, 7-7 साल तक कंसीव नहीं हो पाता, और कंसीव होता है तो बार बार मिसकैरेज हो जाता है। तो नॉर्थ का किचन महिलाओं के लिए कष्टकारी होता है। दोस्तों, बाकी स्थानों पर किचन का होना बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होता, लेकिन जो सबसे बेस्ट जगह होती है वो साउथ ईस्ट होती है। बाकी अगर आपके लिए वो पोजीशन नहीं है तो आपको अपनी कुंडली और अपना वास्तु ये दोनों बैलेंस करते हुए किसी विशेषज्ञ को जरूर चेक करवा लेना चाहिए। केवल वास्तु से काम नहीं चलता, केवल कुंडली से काम नहीं चलता, इन दोनों का आपस में तालमेल होना बहुत जरूरी होता है। जब आप पर्सनलाइज वास्तु करवाते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको हमेशा ख्याल रखनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में बुध और मंगल इकट्ठे बैठे हैं, आप अपने घर में सीढ़ी के नीचे किचन बना देते हैं, तो वो आपके घर में न्यूरो से संबंधित बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। कई बार पैरालिसिस दे देता है, पार्किंसन की दिक्कत दे देता है, या मेंटल डिस्टर्बेंस भी दे देता है। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, कभी भी किचन और बाथरूम आमने सामने ना रखें, यानी उनका दरवाज़ा आमने सामने ना हो। अगर ऐसी परिस्थिति बने तो किसी तरह का पार्टीशन, चाहे वो पर्दे का ही पार्टीशन बीच में देना हो, आपको उस प्रकार से देकर उसके नकारात्मक प्रभावों को कम करना चाहिए। किचन और टॉयलेट की दीवार एक नहीं होनी चाहिए। इससे अचानक एक्सीडेंट, घर में आग लगने की घटनाएं और किसी तरह के औजार से चोट लगना जैसी घटनाएं आपके साथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब एक कॉमन उपाय मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि किसी भी तरह के दोष को दूर करना चाहते हैं, और खासकर ये किचन के दोष को दूर करना चाहते हैं, या अगर आपका किचन सही जगह पे भी है तो उसको और पॉजिटिव करने के लिए हफ्ते में एक दिन अपने पोछे में फिटकरी मिलाकर उस फिटकरी के पानी से पोछा लगाना चाहिए। ये आपके नकारात्मक एनर्जी को सोखता है और पॉजिटिव एनर्जी को प्रवाह होने देता है। इसे हर कोई कर सकता है, चाहे वास्तु दोष हो या ना हो। किचन की स्लैब्स, किचन के फर्श, इनको फिटकरी के पानी के कपड़े से आपको जरूर साफ करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे आपके रसोई और वास्तु के कुछ महत्वपूर्ण बातें। याद रखें, आपके लिए आपकी रसोई को एनर्जी फुल बनाकर रखने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपके घर में एनर्जी का प्रवाह होता है, पैसे का प्रवाह होता है और खर्चों पर कंट्रोल आता है, जिसके कारण आपके घर के अंदर सुख, समृद्धि, प्यार और अपनापन स्थापित हो पाता है। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप हमसे अपनी कुंडली के अनुसार अपने वास्तु को बैलेंस करवाना चाहते हैं, जो कि बिना तोड़फोड़ और यंत्र तंत्र के बिना ही आप किस प्रकार से अपनी पर्सनलाइज, जो आपके परिवार के 4-5 जो भी सदस्य हैं उनके अनुसार अपने वास्तु को बैलेंस कर सकते हैं। जहाँ पर एक कॉमन वास्तु काम नहीं करता, वहाँ पर ये चीज़ें काम करती हैं। उनको कैसे बैलेंस करके आप अपना वास्तु भी ठीक करते हैं और अपनी कुंडली को भी वास्तु के अनुसार चला सकते हैं। ये बिल्कुल उस तरह का मेल है जैसे कुंडली आपकी आत्मा है और वास्तु आपका मन। कुंडली आपके पिता है और वास्तु आपकी माता। इन दोनों का संतुलन आपके जीवन को सुंदर से निखारता है। यही कुंडली वास्तु कॉन्सेप्ट होता है। तो दोस्तों, आप भी इस वास्तु को अपनाना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।